जय हिंद साथियों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज काफी दिनों बाद मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके आया हूं। इस ऑनलाइन क्लास में आज अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। मैंने नंबर सिस्टम की पहले भी कुछ क्लासें डाली हुई है मेरी। इसमें मैंने आपको इकाइकांक वगैरह, भाज्य संख्या ज्ञात करना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये क्लासें डाली हुई है। आज अपन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ जीरोज, अर्थात शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग किया तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी आती है अंत में। जैसे मैं कहूं कि 10 और 20 को जोड़ा तो कितना आता है? 30। इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है ना? तो इसमें ये पूछेगा आपको, जैसे 1 से 50 तक की संख्याओं का योग दे देगा, किन्हीं 2-3 संख्याओं का योग करके गठाना दे देगा, गुणा में दे देगा, भाग में दे देगा, और पूछेगा आपको कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो आज अपन इस टॉपिक का अपन इसमें क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको इसमें समझाऊंगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात अपन कैसे करेंगे। मैं शुरुआत करता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है अपने पास कि गुणा में ही संख्या अपने को अधिक से अधिक देता है। काफी क्वेश्चन इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, अपना ये ही लंबा चले। गुणा के लिए देखो एक शर्त है अपने पास। मैं कहूं 10 और 5 को गुणा करो, कितना आ गया रे? 50। कहने का मतलब यह है कि 10 का अपने को लास्ट में गुणा में मिलना चाहिए। कोई भी संख्या हो, संख्या इंटू 10 का रूप अपने को मिलना चाहिए। संख्या इंटू 10 का रूप मिले, और 10 को भी मैं तोड़ दूं इसमें 2 और 5 में। 10 को किसमें तोड़ दिया मैंने? 2 और 5 में इसको मैंने तोड़ दिया तो मेरे को रूप मिला 2 और 5 का रूप मेरे को मिलना चाहिए गुणा में। अर्थात गुणा में कितनी भी संख्या मेरे पास आ जाए, मेरे को लेना है सिर्फ 2 और 5। क्या लेना है? 2 और 5 वाली संख्या मेरे को लेनी है, और लेनी है तो 2 और 5 साथ में लेना है, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं है किसी में 2 ज्यादा आ गए 5 कम आ गए तो अपने को दोनों को मिला के लिख दिया, नहीं। इसका जोड़ा मिलना चाहिए मेरे पास। शून्यों की संख्या, अगर गुणा में कोई संख्याएं हैं और उसमें शून्यों की संख्या मेरे को ज्ञात करनी है तो मेरे को क्या लेना है? 2 और 5 का जोड़ा लेना है। क्या लेना है? जोड़ा लेना है। जोड़े के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ध्यान देना। 2 और 5 का जोड़ा। क्यों 2 और 5 का जोड़ा ही क्यों लेते हैं? क्योंकि 2 और 5 गुणा होके क्या बना देते हैं? 10 बना देते हैं। एक शून्य अपने को दे देते हैं। क्यों? जैसे मैंने यहाँ पे 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 ली, तो शून्य की संख्या कितनी आएगी? बोलो, 1 आएगी। अगर यहाँ पे 2 हो और ये भी 2 हो तो कितनी आएगी? 100। 2 शून्य पर आ तो जाएंगे। अगर ये 1 हो और ये 2 हो, ध्यान देना, ये 1 हो और ये 2 हो तो अपने को लेना क्या है? ये न्यूनतम घात लेनी है। क्या लेनी है? न्यूनतम घात अपने को लेनी है। यहाँ पे न्यूनतम घात 1 है, इसमें शून्यों की संख्या भी कितनी आएगी? 1 ही आएगी। मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने। मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7, 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 11, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पे देख, तो अपन देखेंगे शून्यों की संख्या क्या आएगी। क्या पूछा है ये? शून्यों की संख्या क्या आएगी? शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या पढ़ा है कि 2 और 5 का जोड़ा आना चाहिए, और जोड़ा अपने पास मिल गया तो जोड़े में भी न्यूनतम घात किसकी है? न्यूनतम घात जिसकी होगी या तो 2 की होगी या 5 की होगी। 2 या 5 में जिसकी न्यूनतम घात होगी उतने ही उसमें शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 और 5 का यहाँ पे जोड़ा तो है, लेकिन ये 3 बार है, ये 7 बार है, तो न्यूनतम घात कितनी है? 3। इसका आंसर कितना जाएगा? 3। ठीक है। यहां देखता हूं मैं 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 11। यहां पे न्यूनतम घात 7, यहां पे अधिकतम घात 11, तो अपने को पास आंसर कितना देगा? न्यूनतम घात वाली ही संख्या अपने को लेनी है। ठीक है। 2 और 5 7 में है, 3 घात इस पे है, 3 घात इस पे, दोनों की समान घात है, तो आंसर कितना आएगा? 3। किसी को यहाँ पे डाउट है? डाउट होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है कि 2 और 5 हमेशा साथ साथ चलेंगे, इनका जोड़ा अपने को लेना है। अगर जोड़ा नहीं मिलता है तो वो शून्यों की संख्या उसमें नहीं होगी। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक और इसका उदाहरण ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 1 और 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 9। देखो यहाँ पे ये संख्या गुणा में आ गई, अपने को गुणा इसमें नहीं करना है,
इसको पूरा गुणा नहीं करना है, ये तो छोटी संख्या चलो आपने गुणा कर ली। अगर यहाँ पे ये दे दे 31 इंटू 33 इंटू 35 इंटू 37 इंटू 41, ये संख्या दे दे तो गुणा थोड़ी करोगे, इसमें नहीं करोगे ना। तो सबसे पहले अपना ध्यान देना चाहिए कि संख्या में 5 वाली कोई इकाई अंक मिल रहा है क्या। अगर इकाई अंक 5 वाला मिल गया और सम संख्या भी मिल रही है, ध्यान देना इकाई का अंक किसी भी संख्या का 5 मिल रहा है तो समझो 5 उसमें आएगा, ठीक है। शून्य आ रहा है तो भी उसमें 5 आएगा, शून्य वाले में 2 भी आएगा, और कोई सम संख्या आएगी तो उसमें भी 2 आएगा। इसमें एक ना तो 2 इसमें आएगा ना 5 आएगा, इसमें भी 2 और 5 नहीं आएगा, इसमें कितना आएगा 2 आएगा, 2 बार आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2। अभी 7 में 5 नहीं है, नहीं है, 9 में भी 2 नहीं है, 9 में 5 भी नहीं है, तो खत्म। इसमें अपने को मिला क्या, सिर्फ 2 की पावर 2 मिली, इसके साथ 5 तो है ही नहीं है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी बोलो 0 आएगी, ठीक है। ऐसे यहां देखता हूं सम संख्या नहीं है, विषम है, 2 आएगा नहीं, इसमें भी 2 नहीं आएगा, इसमें सिर्फ 5 आएगा, 5 और 7 आएगा, 7 से अपने को लेना देना नहीं, अपने को लेना ही 5 ही ओनली। इसमें 2 भी नहीं है ना 5 है, इन दोनों में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 की घात 1 मिल रही है, 2 तो 7 है नहीं। अब 2 7 नहीं है तो अकेला क्या करेगा, अकेला 0 नहीं बना सकता, 2 7 में होता तो ये 0 बना देता, तो इसमें भी शून्य की संख्या कितनी आएगी, शून्य ही आएगी। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके लिए, जैसे मैंने लिख दिया 22 इंटू 11 इंटू 55 इंटू 66 इंटू 77 इंटू 80। देखो यहाँ पे काफी बड़ी संख्या है, गुणा अपन इसको कर नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, ये इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 होता है, तो इसमें 2 ले लेंगे अपन, क्या ले लेंगे 2 की पावर 1। अपनी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि अपने को इसका भाज्य गुणनखंड दिखना चाहिए साफ तौर से कि हाँ इसका ये होता है, तो आप फटाफट इसको निकाल लेंगे कि 2 की पावर 1, इसमें कुछ नहीं है, हटाओ इसको, 5 इंटू 11 तो इसमें 5 की पावर 1, सभी गुणा में चल रही है भाई। ये 2 इंटू 11 इंटू 3, यही तो है ना, 3 आ गया, 2 आ गया, 11 आ गया, 5 नहीं आ रहा, 2 की पावर 1 रख ली, इसमें कुछ नहीं, इसमें देखो 2 इंटू 40, 2 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 5, 16 पंजे 80, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 मिल रही है, 5 की पावर कितनी मिल रही है 1 मिल रही। सभी राशियां गुणा में है, तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, 2 की पावर 1 2 6, 2 की पावर 6, 5 की पावर 1 और 2, देखो अपने को वही रूप मिल गया, 2 की पावर और 5 की पावर, साथ में आ गया 2 और 5, यहाँ पे 6 घात है, यहाँ पे 2 घात है, बोलो शून्य की संख्या कितनी आएगी, इसका 2, क्योंकि न्यूनतम घात वाली संख्या लेते हैं ना अपन, ना तो 6 इसकी 2 वाली बड़ी घात नहीं लेंगे, न्यूनतम में जो है वही अपन इसमें घात लेंगे। ये चीजें हो गई गुणा के लिए। कोई भी संख्याएं अगर भी सम संख्याएं आपस में गुणा हो रही है, ध्यान देना, कोई भी है भी सम संख्याएं अगर सभी आपस में गुणा हो रही है तो उसमें शून्यों की संख्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सम संख्या है ही नहीं, 2 का रूप ही नहीं है, तो वो 2 का रूप नहीं है तो उसमें क्या नहीं होगा, शून्यों की संख्या प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया अपने गुणा वाली चीजें। अपन ले लेते हैं भाग वाली चीज। यही संक्रिया अगर भाग में मिल जाए, जैसे मैं कह दूं 10 की पावर 9 और 10 की पावर 4, ये भाग में दे दूं मैं, तो इसमें बोलो ऊपर कितना आएगा, घटेगी घात जाके, सेम है आधार, आधार सेम हो तो घात घट जाती है। 10 की पावर 9 में से 4 गया, 10 की पावर कितना आ गया, 5, 2 इंटू 5 में इसको लिख सकता हूं 10 को, तो यहाँ पे घात 5 है, तो इस पे 5 घात, इस पे भी 5 घात, इस पे भी 5 घात और इस पे भी 5 घात, बोलो 2 और 5 का पावर बन गया, मिल रहा है ना, और सेम घाते हैं दोनों में, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। वैसे यहाँ पे 10 की पावर 5 दिख रही, 10 5 बार गुना है तो ये 7 लेके चलेगा। अब ध्यान दो एक चीज, ये चीज मैं यहां पे लिख दिया, ये सभी शून्य है और सभी क्या है गुणा में है। जहां पे 10 10 10 7 मिल जाए अपने को, तो वहां पे आप सोचो ही मत कि मैं 2 और 5 को ले लूं, 2 और 5 को मत लो, क्योंकि तो सभी 2 और 5 तो सब में आएंगे, सब में आएंगे ना, और जिसमें 2 और 5 आ रहे हैं वो सेम मिल, देखो इसमें 2 और 5 आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी। अब जाने कितना आएगा अपने को, तो यहाँ पे शून्य मिल रही है गुणा में, 4 तो ये मिल गई, 3 ये मिल गई, 2 ये मिल गई और 1 मिल गई। गुणा में अगर शून्य लगातार चल रही है किसमें, तो वो जुड़ जाती है। इसमें कितनी शून्य होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी 10, कितनी आएगी 10। मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मल बेसिक तरीके समझाया है, काफी यहाँ पे उदाहरण लिए हैं, सब कुछ यहीं पे क्लियर कर दिया है, भाग भी समझा दिया, गुणा की राशियां भी यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है। अब देखो मैं यहाँ पे लेता हूं आगे, मैंने आपको गुणा में ये चीज नहीं बताई है 1 2 3 4 वाली, 49 तक मैंने ये रख के ले ली, क्या ले ली
49 की मैंने ये संख्या ले ली, 1 से लेके 49 तक अपने को क्या करना है, गुणा करना है। 1 से लेके 49 तक अपने को क्या करना है, गुणा करना है। तो अगर गुणा करना है उसमें पूछ लिया शून्यों की संख्या, क्या पूछ रहा है, शून्यों की संख्या ये पूछ रहा है। तो अपने पास ये सवाल खड़ा होता है कि अपने को 2 और 5 निकालना है। क्या निकालना है, 2 और 5 की घातें इसमें निकालनी है कि कितनी कितनी घात आती है। अब अपन एक एक संख्या को चेक करने नहीं बैठेंगे, क्या करने के नहीं बैठेंगे, एक एक संख्या को यहाँ पे चेक करने के लिए नहीं बैठेंगे। अपने को क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड मिलती है एग्जाम में, तो उस 30 सेकंड में अपने को क्वेश्चन निकालना है। तो कैसे निकालना, देखो यहाँ पे देखो, आप 2 एक बार मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं, 2 यहाँ पे 2 बार मिल रहा है, 5 एक बार मिल रहा है। इसमें मैंने आपको बता रही है न्यूनतम घात, क्या बता रखी है, न्यूनतम घात अगर मिलेगी ना इस जोड़े में, वो इसका आंसर होता है। इस 5 से पहले ही 2 बार मेरे को 3 बार मिल गया ना, और 5 सिर्फ एक बार मिला है। ऐसे ही 10 तक आऊंगा तो मेरे को 6 और 8 में फिर 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी सारा 2 कम ज्यादा आ गया, 5 तो कम रहेगा। कहने का मतलब है कि इसमें 2 तो ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा, ठीक है ना। तो जो संख्या अपने को कम मिलेगी, जिसकी घात कम मिलेगी, वो इसमें घात होगी, शून्य की संख्या होगी। अपने को चल जाना है लास्ट अंक पे, लास्ट अंक पे अपने को चले जाना है। अगर लगातार प्राकृत संख्या एक गुणन में है और लास्ट अंक में अपने को जाना है, क्या करना है, यहां पे देखो ये लास्ट अंक अपन ने उठा लिया, किसकी घात निकालनी है मेरे को, 5 की। जिसकी घात अपने को निकालनी है, लास्ट अंक है, उसमें भाग लगा दो। कितनी बार भाग जा रहे हैं, 5 नाम 45। अब ये 9 भागफल आ गया, इस भागफल को उठाओ वापस, 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहे हैं, 5 से कम 5। इस एक में 5 का भाग नहीं जाएगा, फिर 9 में जरा था, इसलिए अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 10। इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यों की संख्या इसमें कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। करना क्या है, अगर प्राकृत संख्या लगातार गुणा में हो, किसमें हो, गुणा में हो, और इसमें शून्य की संख्या अपने से पूछ ले, तो लास्ट का अंक उठाना है, जिसकी घात निकालनी है उसमें उसका भाग लगा दो। 5 की संख्या कम मिलेगी अपने को, तो 5 का इसमें भाग लगाओ, 49/5, कितना आ रहे हैं, 9। अब जो भागफल प्राप्त हुआ उसमें फिर 5 का भाग जा रहा है, तो उसमें फिर से 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है, एक बार। अब एक में भाग नहीं जाता है, तो इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। भागफल को जोड़ना है, जितने आंसर मिलते हैं वो इसकी क्या होती है, शून्यों की संख्या होती है। एक और उदाहरण यहां पे देख लो, 10 तक ले लो, ठीक है, 10 तक मैंने ले लिया। अब अपने को इसमें क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, 10 में किसका भाग लगाऊंगा, बोलो, 5 का भाग लगाऊंगा ना, तो कितना आ गया, 2। और 2 में 5 का भाग जाता नहीं, तो इसको लेना नहीं, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 ही इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 100 था, 100 था तो क्या करते हैं, 100 में भाग लगाते हैं। 100 में भाग लगाओ 5 का, कितनी बार जा रहा है, बोलो, 20 बार जा रहा है। फिर 20 में भाग लगाओ 5 का, कितनी बार जा रहा है, 500 के 20। तो अपने पास आंसर कितना आ गया इसका, 24। आंसर कितना आ गया, 24। तो अपने को अगर शून्य की संख्या इसमें निकालनी है, तो 2 और 5 की अपने को घात निकालनी पड़ेगी, ठीक है। घात की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, भाई किसकी कितनी घात आ रही है। अगर इसमें 2 की भाग पूछता कि इसमें 2 की घात कितनी है, तो क्या पूछ लोगे आप, 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है, 50 बार। फिर 50 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है, 25। फिर 25 में 2 का भाग लगाओगे, कितनी बार जा रहे हैं, 12 बार, ठीक है। फिर 12 में लगाओगे 2 का भाग, 6 बार। 6 में 2 का भाग लगाओगे, 3 बार। फिर 3 में 2 का भाग लगाओगे, 1 बार। और इन सबको क्या कर दोगे, योग कर दोगे। क्या कर दोगे, 3 4 7, 3 और 1 4 10, 22, 22 और ये 25, 47, 47 और 50, 97। इसमें 2 की घात कितनी आती है, 97। लेकिन 5 की घात कितनी आती है, 24। तो जिसकी घात न्यूनतम है वो इस शून्य की संख्या होगी, तो यहाँ पे न्यूनतम घात 24 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 24, ठीक है। ये सभी के क्लियर। लगातार कोई भी प्राकृत संख्या अगर गुणा में चल रही है, तो उसमें शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब देखो इसमें मैं एक और उदाहरण लेता हूं, यहां तक मैंने ले लिया, इसमें ये भी गुणा में है। 2 4 6 8 10 से लेके 50 तक ये संख्या यहां पे मैंने ले ली। अब देखो अपने को इससे घबराना नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है ये, लेकिन सम संख्याएं हैं, इसमें अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपन इसको इस फॉर्म में बना देंगे, और इस फॉर्म में अपन ने बना दिया तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 2 × 3, इसको 2 × 4, इसको 2 × 25। यहां देखो 1 2 3 4 25 चल रहा है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, और 50 तक है ना, 50 तक, 25 तक, सॉरी 25 तक आ गया ना, 2 × 25। तो दो सभी में आ रहा है और सभी में गुणा है, तो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, तो 2 की पावर 25। टोटल 2 की पावर कितनी हो गई, 25, और ये गुणा का चिन्ह लगा दिया फिर से। यहां पे क्या मिल गया मेरे को, कोष्टक में 1, यहां मिल गया 2, यहां मिल गया 3, यहां मिल गया मेरे को 4, और यहां मिल गया मेरे को 25। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 25 मैंने ले ली, इंटू लगा दिया, 1 से लेके मैं 25 तक यहां पे आ गया। अब बोलो इसमें 2 की पावर 25 में मेरे को 2 और 5 थोड़ी मिलते हैं, 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला, इसको भगाओ यहां से, इसका कोई काम ही नहीं बच रहा, नहीं बच रहा है ना, क्योंकि इसमें 5 तो है नहीं, और जब 5 नहीं तो अपने क्या काम का, ये कोई काम का नहीं, इसको हटाओ साइड में। अपने पास क्या बचा सिर्फ, और ये वाला बचा अपने पास, इसमें अपने पास 2 और 5 आ सकते हैं, तो इसमें आएंगे तो अपने को 2 तो ज्यादा आएंगे, 5 कम आएंगे, तो क्या लेना है अपने को, 25 में 5 का बाहर लगाओ 5 बार, फिर 5 में 5 का बाहर लगाओ 1 बार, फिर भाग आगे जाता नहीं है, तो कितना हो गया टोटल 6। शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 6। शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 6। अब आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, आप इसको करना है 3 × 6 × 9 × 90 तक ले लो। इस क्वेश्चन को आप करोगे 4 × 8 × 12 × आप इसको ले लो 120 तक। आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, आपके लिए है, नहीं आता तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप इसमें कमेंट करके बताओगे, इसका आंसर दोगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, सेम उसी फॉर्मूले से जो मैंने आपको ये वाला बताया। अब मैं इसमें कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं इसमें क्वेश्चन लेता हूं, इस क्वेश्चन को आप लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको करने हैं इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी बताना है। आगे देखो आप, मैंने ले लिया 10 20 30 1000 तक ले लिया, कहां तक ले लिया, 1000 तक। इसमें मेरे को शून्यों की संख्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको पहले बताया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 × 1 10 × 2 10 × 3 लिख सकता हूं ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 × 100। 1 2 3 4 5 6 से लेके 100 तक मेरे पास आ रहा है। 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लास्ट में भी। 10 कितनी बार है, 100 से गुणा है, तो 10 की पावर मैं कितनी लिखूंगा बोलो, 100, ये इंटू, और 1 से लेके 100 तक। देखो मेरे पास ये वाला चिन्ह मेरे को मिल गया, देखो सेम वही पोजीशन, ये सेम मेरे को पोजीशन मिल गई, ये वाली कहां गया वो, ये वाला सेम, ये मिल गया, तो मैं इसको इस प्रकार से निकाल लूंगा। लेकिन इससे पहले देखो 10 मेरे पास है, अगर वहां पे अपने पास आया तो 2 की पावर 25, इसमें 2 और 5 मेरे को नहीं मिल रहा था, अपन ने इसको भगा दिया था, लेकिन इसको अपन नहीं भगा सकते। 10 में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं ना, घात कितनी है 100, तो इसको रखना नहीं है, इसको रखना है यहाँ पे, इसको उड़ाना नहीं है, यहाँ पे सेम, इसमें 2 की पावर 100, इसमें 2 की 5 की पावर भी 100, सेम है दोनों में, तो अपने को कितनी पावर मिलेगी, 100 तो यहां से मिल गई, और ये गुणा में है, 100 तो यहां से मिल गई, पावर तो जोड़नी है ना अपने को सबकी, यहां से होगी 100, यहां देखो ये 100 में कितना बार देगा, 5 का, कितना आ गया 20, और 20 में 5 का बार लगाया, कितना आ गया 4, तो 20 और 4 24 तो ये हो गए, और 100 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 124, ठीक है। ये 100 तो ये हो गए और 24 ये हो गए, तो इसकी आंसर कितने आएंगे 124 शून्यों की संख्या अपने को इसमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन गुणज में 10 के गुणज, 5 के गुणज, 6 के गुणज, 7 के गुणज, 9 के गुणज, 20 के गुणज, 25 के गुणज, कोई सी भी संख्या आपको यहाँ पे मिल जाए, आपको यही क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन लेना है, फिर यहाँ से इसका ये रूप बना लेना है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें एक अपवाद स्वरूप आपको मिलता है 5 का गुणज। कौन सा 5 का गुणज, वो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बताता हूं, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में आ गए तो। 5 × 10 × 20 डॉट 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 75 तक मैंने ले लिया, क्या ले लिया 75 तक मैंने इसमें ले लिया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, इसका उद्देश्य समझ लो। अपन इसमें 2 × 5 2 × 5 दोनों साथ लेके चलते हैं, जिसकी न्यूनतम घात होती है वही अपन इसमें लेते हैं। अब तक अपने पास न्यूनतम घात 5 की प्राप्त हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में न्यूनतम घात किसकी प्राप्त हो जाएगी 2 की प्राप्त हो जाएगी। देखो कैसे प्राप्त होगी, 5 यहाँ पे एक बार,
2 इंटू 5, 5 यहां पे भी, यहां तक देखो 3 मिल गई, यहां तक 3 मिल गई, 25 में 2 बार मिल जाएगी, 30 में फिर 5 आ जाएगा, 35 में आ जाएगा, 40 में आ जाएगा, 45 में, 50 में, फिर 55 में भी आ रहा है 5, तो 60 में भी आ रहा है, 65 में भी आ रहा है, लेकिन 65 में 2 नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है आप इसमें 2 की 5 की दोनों की घात निकाल लो, ठीक है, दोनों की घात निकाल लो, आपको यहां पे न्यूनतम घात किसकी मिलेगी, 2 की मिलेगी। यहां पे देखो 5 की घात निकालने के लिए मेरे को किस में भाग लगाना पड़ेगा, 5 का, 75 बटे हुए 5 कितना मिल रहा है बताओ, 15, 15 में 5 का भाग लगाया कितना आया, 3, दोनों को जोड़ो कितना आ गया, 18, 2 की घात भी निकाल लो, 75 में 2 का भाग लगाओ कितना आ रहा है, 37, 37 में 2 का भाग लगाओ 18, 18 में 2 का भाग लगाओ 9, फिर 9 में 2 का भाग लगाओ 4, 4 में 2 का भाग लगाओ 2, और 2 में 2 का भाग लगाओ 1, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ोगे इससे ज्यादा कब थोड़ी आएगा, 2 का भाग अपन इसमें, अरे सॉरी यहां पे अपन गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन को दोबारा लो, अपने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, प्राकृत संख्या लगातार नहीं है ये, 5 इंटू 10 इंटू 15 75, ये क्वेश्चन था, देखो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, अपन ने वहां मिस्टेक करी, अपन ने क्या करी, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 से कम 5, इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 सभी में आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 5, 15 बार आ रहा है, ध्यान देना, ये अपन ने यहाँ पे गलती करी है, अपन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि प्राकृत संख्या लगातार नहीं है, 5 की गुणज है, तो इस प्रकार से अपने को कही नहीं सकते, अपने को क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। 5 शुरू में ले ली मैंने यहाँ पे, तो देखो 5 की घात कितनी हो गई, 15, तो ये आ गई ना, 5 की घात 15 यहाँ पे आ गई, फिर अपने लिया 1 से लेके 15 तक, 5 की घात 15 पहले ही मेरे को यहां मिल गई है, और यहां पे देखो 15 है, 15 के लिए मैं कितना निकाल सकता हूं, 3, कितनी मिल गई, 18 मिल गई, कितनी मिल गई, 18 मिल गई। अब देखो 2 की घात कितनी मिलेगी, इसमें तो 2 की घात है नहीं ना, इसमें तो 2 मेरे को नजर आ नहीं रहा, 2 इंटू 5 होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 है, यहां मेरे को 2 मिलता है, 2, 4, 6, 8, 10 से 12, 14, यहां तक मेरे को 2 मिलता है, तो अपने को इसमें 2 की घात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग लगाना पड़ेगा, 7 में 2 का भाग लगाओ कितना आता है 3, फिर 3 में 2 का भाग लगाओ 1, इनको जोड़ दो कितनी बार आ गया, 11 बार आ गया, बोलो यहां ही 15 इसकी मिल गई, लेकिन 3 या 18 मिल गई, यहाँ पे कितनी मिल गई 11, तो 2 की घात 11 है, न्यूनतम घात कितनी है 11, तो इसका आंसर कितना आएगा 11। कोई भी आपको 5 का गुणज वाली संख्या इसमें मिल जाए लगातार में, तो आपको उसमें 2 का भाग लगाना है, 2 का भाग कैसे लगाना है, 5 कॉमन लेके, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, 5 कॉमन लेके इसमें 2 का भाग लगाना है, तो ही इसके आंसर आएंगे, ये वाली गलती मत करना जो पढ़ने शुरू में, ठीक है, ये चीजें हो गई। एक चीज यहाँ पे मैं आपको लास्ट में बता दूं, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हमेशा आपको ये परेशान करेगा, इसलिए आप इसको सीख जाना है, इकाई अंक में भी आता है, शून्यों की संख्या में भी आता है, शेषफल पूछता है उसमें भी ये आता है, तो ध्यान रखना फैक्टोरियल का आप पढ़े को ये मान आना ही चाहिए। अब फैक्टोरियल क्या है, एक फैक्टोरियल का मतलब है 1, 2 का मतलब कितना है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये चीजें यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए। मैं कहूं कि 5 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, 5 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, तो बोलो 5 फैक्टोरियल में क्या लिखूंगा, अर्थात देखो यहां पे 5 लेके 1 तक चल रहा है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, आप 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, प्राकृत संख्या लगातार गुणा में चल रही हो तो अपने को क्या करना पड़ता है, लास्ट संख्या को उठाते हैं, 5 का भाग लगाते हैं, कितना आता है 1 आता है, इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी 1। ऐसे ये बात कर ले 6 फैक्टोरियल की, किसकी बात कर ले 6 फैक्टोरियल की, तो अपने को क्या लेना है 6 उठाना है, 6 में 5 का भाग लगाना कितना आएगा 1। ये बात कर दे 20 फैक्टोरियल की, आपने को क्या लेना है 20 फैक्टोरियल मतलब है कि 1 से लेके 20 तक की संख्या आपस में गुणा हो रही है, तो वो प्राकृत संख्या गुणा हो रही है 1 से 20 तक की, तो 20 में 5 का भाग लगाओ कितना आ गया 4, तो उसमें आंसर कितने देंगे 4। देखो मैं क्वेश्चन लिखूं, 75 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या,
ये एक तरह से मतलब है कि 1 से लेके 75 तक की संख्याएं आपस में गुणा हो रही है, और इसका मैंने आपको करना सोल्व करना बता दिया। 75 में किसका बार लगाओगे बोलो, 5 का। कितनी बार जा रहा है, 15 बार। 15 में 5 का बार लगाओ, कितनी बार जा रहा है, 3। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 18 आ गया। इसको चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे 75 फैक्टोरियल बोल दो, बात एक ही है। अब देखो यहाँ पे मैंने चीजें आपको बताई, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अगर एक यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है, कई बार शून्यों की संख्या न पूछ के आपको ये पूछ ले कि 75 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात कितनी होगी। साथ ही साथ में अपने को इस क्वेश्चन को भी देखना है कि इसमें 3 की अधिकतम घात कितनी होगी। अपन अब तक क्या करते थे, 75 फैक्टोरियल में 5 की घात देखते थे। किसकी घात देखते थे, 5 की घात से करते थे। 5 की घात से करने में किस में भाग लगाते थे, 5 का। अपने को 3 की घात से करनी है तो किसका भाग लगाएंगे, 3 का। 2 की घात से करनी हो तो 2 का भाग लगाएंगे। ऐसे ही अगर 7 की घात से करनी हो तो 7 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे चाहे किसी की भी अधिकतम घात पूछ ले अपने को, तो जो इसकी घात पूछी है उसी का इसमें भाग लगा दो। 3 की पूछी है ना, 75 में 3 का भाग लगाओ 25, फिर 25 में 3 का भाग लगाओ, तब तक भाग लगाते रहना है जब तक भाग जाता है। ठीक है, 3 8 24, फिर 8 में 3 का भाग लगाओ, 3 दोनों से। अब भाग नहीं जाता, जोड़ दो, कितना देगा, 35। तो यहाँ पे 3 की पावर अधिकतम कितनी आएगी, 35। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई सी भी संख्या यहाँ पे दे दे घात वाली, अपने को कर लेना उसमें। ठीक है, इसमें अभी तक चैप्टर अभी काफी बचा हुआ है। शून्य की संख्या ज्ञात करना, ये अब तक अपन ने सीखा है बिना घात वालों का। शुरू में अपन ने घात बनाई है सिर्फ 2 और 5 के लिए। 2 और 5 की घात अपन से करते हैं सिंपल संख्याओं के लिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लो 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, 4 की पावर 2 इंटू 50 की पावर 2, लगातार ऐसे आ जाए, तो अपन इसमें क्या करेंगे, ऐसे संख्या ऐसे क्वेश्चन अपने लगभग 30 से 35 मिनट में होंगे। इसकी 3 से 4 टाइप है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे भाग में। गुणा वाला कुछ से इसमें क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं देखने को, तो इसको मैंने आपको बता दिया है। गुणा में अपने को 2 और 5 चाहिए, वो भी किस में चाहिए, जोड़े में चाहिए। अपने को इसमें जोड़े में मिल गया, इसमें घात मिलती है, तो जिसकी न्यूनतम घात होती है वो इसमें क्या होता है, शून्य की संख्या का निर्धारण करता है। ठीक है, 2 और 5 की अपन घात जिससे करते हैं, वैसे किसी अन्य संख्या की भी घात अपन इसमें से कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन दे दिया कि किसी संख्या में, जैसे यहाँ पे ये मान लो 50 तक ये गुणा में दे दिया इसने, और इसमें पूछ ले कि इसमें 5 की है, 7 की घात क्या होगी, तो किस में भाग लगाएंगे, 50 में भाग लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।